Hi everyone. Hello everyone. Please let me know into the comments if I'm clearly audible and visible. Hi everyone who are seeing, please let me know. Who is watching, please let me know. Am I audible or not? Okay, hello everyone. Welcome to the live session. So let's start within a minute. I'll mention everyone so सब लोग join कर लें and then we are good to go. And आज की रेसिपी super easy. सब लोग बहुत हसल करते हैं ना अबाउट स्पेशल रेसिपी एंड इट्स स्टार्ट विद द बी। बहुत फेमस डेजर्ट है, जिन्होंने पोस्टर देख लिया है उनके लिए ये क्लू नहीं है, और रेस्ट ऑफ जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स ये कौन सी रेसिपी जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हाय हाय एवरीवन, प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बहुत क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल है सो आई कैन स्टार्ट। Okay, yes, I think we are good to go. Let's start. Just need a minute. Yes, मुझे वो वाले टैब में अपडेट नहीं हुआ, सो आई जस्ट थॉट टू चेक ऑन दिस वन डिवाइस। कूल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्विक एंड अमेजिंग रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है। शायद मैं ऑन लाइव बेक नहीं कर पाऊँ, बट येस रेसिपी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है बहुत इजीली अवेलेबल है। ब्राउनी की सुपर प्रूव्ड रेसिपी है ये। मैं आई थिंक मेरी लाइफ में मोर देन 50 टाइम्स बेक कर चुकी हूँ, बिकॉज दिस इज द रेसिपी जो मेरे यहाँ पे वंस इन अ वीक बेक होती ही है। इट्स मे बी फॉर द ऑर्डर, मे बी फॉर द पर्सनल, सो बोथ हैपन्स। ये मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट रेसिपी है, फुल प्रूव्ड रेसिपी है। सो रिजल्ट्स मैं अगर लाइव नहीं शेयर कर पाई तो यू कैन चेक आउट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, and rest of we are starting with our today's session. Hi everyone, welcoming you all on the Amul's page for on my live. I am Pingu Rajmani from Nagpur, Maharashtra. आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग के लिए मैं न्यू हूँ। So here is the baking recipe. I am by profession I am a chef and by heart I am a baking mentor for everyone. So let's start with the recipe. यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स है दोज आर वेरी बेसिक। बस मुझे एक ही इंग्रेडिएंट के लिए मेजरमेंट लगेगा तो आई विल ब्रिंग इट एंड वी आर स्टार्टिंग। ओके ग्रेट, सो वी आर गुड टू गो। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के लिए, जिसमें सबसे प्रैक्टिकल एंड इम्पोर्टेंट है हमारी ब्राउनी में चॉकलेट, विच इज अ मेल्टेड चॉकलेट जो मैंने यहाँ पे ली है। हल्की सी वो स्टिफ हो गई है बिकॉज मैंने काफी टाइम पहले मेल्ट करके रखी थी एंड टेम्परेचर थोड़ा कोल्ड है, मेरे यहाँ का चिल है।
टेम्परेचर एज एन एसी टेम्परेचर, तो उसके कारण, एंड अदरवाइज यू कैन मेल्ट इट एंड यूज इट। अब मैंने इसे री मेल्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आई हैव बटर जो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड इट विल बी इजिली डिजोल्वेबल, कोई टेंशन नहीं है इसका। अगर थोड़ा बहुत क्रिस्टल्स हैं चॉकलेट में तो वो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हो वाइल मिक्सिंग। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज चॉकलेट, जो ली है मैंने 55 ग्राम्स। एनी वन प्लीज मेंशन इंग्रेडिएंट्स इनटू द कमेंट। आज थोड़ा मैं जल्दी में थी तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं कर पाई इंग्रेडिएंट्स। बस यस, मैं यहाँ पे कम्प्लीटली आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी। एनी वन कैन जॉट डाउन इट एंड सब लोग ताकि वो देख सके। तो यहाँ पे है चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट, मैं ये बोल में लूंगी। दिस इज 85 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। यहाँ पे ले लिया है 85 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। डार्क चॉकलेट ली है मैंने, आप लोग कोई भी चॉकलेट ले सकते हो, बट यह ब्राउनी बहुत अच्छा टेस्ट करती है डार्क चॉकलेट में। एंड रिकमेंडेशन अमूल डार्क चॉकलेट का ही है, बहुत रिच टेस्ट आता है। एंड कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा अनदर इंग्रेडिएंट है विच इज 65 ग्राम्स। ये है हमारा कंडेंस्ड मिल्क और मिठाई मेड, अमूल का मिठाई मेड लिया है मैंने। दिस इज 65 ग्राम्स इनटू द क्वांटिटी। अच्छा, आज का पूरा मेजरमेंट ऑलमोस्ट मतलब छोटे छोटे जो इंग्रेडिएंट्स है उनको छोड़ के सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है ग्राम्स में। अब वेइंग स्केल नहीं है तो उसका शॉर्टकट भी है, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे मेंशन है कि आप लोग कन्वर्जन कैसे कर सकते हो। सो यू कैन सी अभी ना चॉकलेट फर्जी टेक्सचर में आ गई, तो अब इसके जो क्रिस्टल्स है ना वो बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। यू कैन सी आफ्टर एडिंग मिठाई मेड ऑफ अमूल, यहाँ पे बहुत इजीली ये फर्जी टेक्सचर में आ गया है। नाउ टू डिसॉल्व दिस वी आर यूजिंग हियर बटर। बटर इज एग्जैक्टली 55 ग्राम्स आफ्टर मेल्टिंग। आफ्टर मेल्टिंग क्यों? बिकॉज आप क्यूब लेते हो, उसको मेल्ट करते हो, कहीं ना कहीं यूटेंसिल में बाकी चीजों में ग्राम्स रह जाते हैं एंड वो थोड़ा सा रेसिपी मिसमैच होती है। तो मेक श्योर आप हमेशा ना ऐसी चीजों के लिए ग्लास बोल्स यूज करें जिससे आपके मेजरमेंट्स बहुत क्लियर आएंगे। इसका रीजन है आप स्पैचुला से ना आपका जो बोल है वो क्लियर करके इंग्रेडिएंट कंप्लीटली मेजर कर सकते हो। सी ऑलमोस्ट हाफ ग्राम और 1 ग्राम का इंग्रेडिएंट मैं अभी भी एड ऑन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई स्पैचुला। इसका रीजन ही ये है क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में काम करते हैं, रेसिपी मेजर कर ली, इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, बट कहीं ना कहीं हम उनको कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। सी बहुत इजीली वो मेल्ट हो गया है, मतलब मेल्ट एज एन डिसॉल्व हो गया है। हल्का सा बटर ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे था, बट वो मेल्टेड था तो हल्का सा ल्यूकवार्म था, जो अभी नॉर्मल हो गया है आफ्टर मिक्सिंग। हर इंग्रेडिएंट का रूम टेम्परेचर पे होना इम्पोर्टेंट है। कप मेजरमेंट बताइए। श्योर, मैं रिटन रेसिपी मेरे इंस्टाग्राम पे एंड इसके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। मेरे यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे मैं रिटन रेसिपी अपलोड कर दूंगी विद द रिजल्ट। बाकी मैं मेजरमेंट्स आपको ग्राम्स में बता रही हूँ, इनके मेजरमेंट्स रिटर्न में मैं कप में भी दे दूंगी। कप का कन्वर्जन इसका थोड़ा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, वो मैं एंडिंग में करती हूँ। एंड आपको ग्राम्स में कप में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए इसका चार्ट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है, बाय नेम पीहू राजमनानी ओनली, सो यू कैन चेक आउट देयर। बहुत इजी मेथड दी हुई है। सो यू सी, पहले ये फजी था, अब बहुत अच्छे से रनी कंसिस्टेंसी में है, ये बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे लिया है 65 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर। यहाँ पे मैंने वनीला पाउडर लिया है, यू कैन यूज वनीला एसेंस, बट इनटू द प्रोफेशनल बेकिंग, इनटू द बेकरीज हमारे यहाँ पे वनीला पाउडर ही यूज होता है, तो मैं थोड़े से कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ विच आर नेचुरल टू यूज। एंड आफ्टर दिस बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। हाफ टी स्पून ऑफ ही मैंने वनीला एसेंस लेना है या फिर वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला बीन, वनीला पाउडर, जो भी अवेलेबल हो आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे है शुगर।
दिस इज क्रिस्टल शुगर। ये मैं क्रिस्टल क्यों ले रही हूँ उसका रीजन बताती हूँ। बीच में ना हल्का हल्का कैरामलाइजिंग टेस्ट आता है शुगर का, एंड वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है बिटवीन द डार्क चॉकलेट। स्टिल इफ यू वांट, आप इसको पाउडर फॉर्म में यूज करिए। 15 ग्राम्स एग्जैक्ट, पाउडर फॉर्म में 15 ग्राम्स एग्जैक्ट लेना है, एंड एग्जैक्ट के क्रिस्टल में भी 50 ग्राम्स ही लिया, 15 ग्राम्स ही लिया मैंने, 15 ग्राम्स लिया है, मीन्स अराउंड ऑफ 1.5 टेबल स्पून जितना। सो आफ्टर दिस व्हाट आई डू नाउ, मेरे को यहाँ पे लेना है मिल्क, मुझे लगेगा मिल्क। मैं यहाँ पे अमूल मिल्क यूज कर रही हूँ विद द मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ 45 ml और 45 ग्राम्स। इसका रीजन ये है, अमूल का मिल्क रूम टेम्परेचर पे ले रही हूं मैं, एंड रॉ मिल्क बेकिंग में हमेशा कुक्ड मिल्क तभी लो जब वो मेंशन हो, बिकॉज ऑफ फैट रीजंस। फैट इंक्रीज हो जाता है, हम चाहते हैं रेसिपी में बेकिंग के टाइम पे फैट डेवलप हो, एंड हम लोग ऑलरेडी उसको बॉईल करके स्ट्रेन करके यूज करते तो फैट प्रॉपर्टीज ऑलरेडी कम हो जाती हैं। तो मेक श्योर अबाउट दिस पार्ट। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली 45 ग्राम्स ले रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने 45 ग्राम्स ऑफ मिल्क ले लिया है, एंड मैं ना इसे थोड़ा सा डिसॉल्व कर लूंगी शुगर के साथ में, तो जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। एक तो पाउडर शुगर यूज कर लो, और एल्स मिल्क में डिसॉल्व कर लो, या फिर आप क्रिस्टल्स ही एड ऑन कर लो। क्रिस्टल्स बहुत अच्छा टेक्सचर देते हैं बेसिकली। तो मैं इसको हल्का सा डिसॉल्व कर लूंगी। वो ऑसम, थैंक यू सो मच जितने भी लोग ज्वाइन हैं, जितने भी कमेंट्स हैं। हाय निधि, हाउ आर यू? ओके, रूम टेम्परेचर इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे जितने भी है सबके सब रूम टेम्परेचर पे थे एक्सेप्ट बटर। बटर मेल्ट हुआ था इसलिए इट वाज ल्यूक वार्म, एंड बटर एड ऑन हो गया। बैटर साइड में रखा है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए आफ्टर मिक्सिंग इनटू द एवरी इंग्रेडिएंट। सो ऑलमोस्ट शुगर डिसॉल्व हो गई है। आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर मैं सिंपली मिल्क एड ऑन कर दूंगी इसमें, एंड आफ्टर मिक्सिंग मिल्क मैं इसे मिक्स कर लूंगी। सो ये है हमारा चॉकलेट बेस जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर द टेस्ट ऑफ अ ब्राउनी। ब्राउनी की एन नंबर ऑफ, मतलब 2 मिनट ब्राउनी, 30 सेकेंड ब्राउनी, एंड बहुत सारी रेसिपीज अवेलेबल हैं, बट मैं इतना ही बताना चाहूंगी, यूट्यूब पे यू कांट सी BTS ऑफ एनी वीडियो। मैं ये नहीं कह रही कि फुल प्रूव्ड रेसिपीज नहीं होती, 100% होती हैं, बट आपके पास वो ब्रांड्स और वो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट है फॉर द सेम रिजल्ट। इंग्रेडिएंट की मेजरमेंट बोलो, ब्रांड बोलो, क्वालिटी बोलो। सिंपल बटर का एग्जांपल लो, मैंने यहाँ पे अमूल बटर यूज किया, इसी की जगह पे आप और कोई ब्रांड का बटर यूज करते हो, फैट प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, रिजल्ट सेम नहीं आएगा। छोटा क्वांटिटी हमने एड ऑन नहीं किया, क्वांटिटी इज ह्यूज, इट वाज 55 ग्राम्स, ऑलमोस्ट इक्वल 0.5% ऑफ चॉकलेट। सो ये चीजें बैलेंस करके चलनी है। यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें एक बार मैं मिक्स कर रही हूँ, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। मुझे एक्चुअली विस्क से कर लेने चाहिए थे, बट मुझसे स्किप हो गए थे। मैंने OTG ऑलरेडी प्री हीटिंग पे डाल दिया है। 170 to 160 डिग्री के बीच में आपको टेम्परेचर लेना है, एंड 30 मिनट्स अप्रॉक्स बेकिंग टाइम है। अप टू द OTG इट विल डिफर। तो मैं 50-50% करके इसे एड ऑन करूंगी। I'll scrap the walls so that मेरी इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। स्पैचुला यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेकिंग में। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैं प्लेन ब्राउनीज बना रही हूँ, यू कैन ऐड आलमंड, वॉलनट्स, ऑरेंज, जो भी यूज करना है। बस इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो जाने वाला है, उसके बदले अगर आप ऑरेंज ब्राउनी बना रहे हैं
तो ऑरेंज का जूस एड ऑन होगा आपका। अगर आप एलमंड डाल रहे हैं तो हमेशा उसको टोस्ट करके डालिए विद द ड्राई फ्लावर, सो इट विल बी हेल्पफुल। तो सिंपली लाइट हैंड से मिक्स करना है। यू कैन सी काफी फजी टेक्सचर है। आई विल शो यू टेक्सचर क्लोजली एज वेल। एक बार इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड आफ्टर दिस इज नॉट रनी कंसिस्टेंसी, यू कैन सी स्पैचुला से भी नहीं प्रॉपरली निकल रहा है। दिस इज कॉल्ड अ फजी टेक्सचर। हमें ये फजी टेक्सचर नहीं चाहिए। यू कैन सी यहाँ पे फजी टेक्सचर है काफी। हमें ये फजी टेक्सचर नहीं चाहिए, इसे थोड़ा लाइट टेक्सचर चाहिए। तो आई एम यूजिंग हियर वाटर। अगेन अगर आप ऑरेंज बना रहे हैं, इट विल बी रिप्लेस्ड विद योर ऑरेंज जूस। सो मैं 2 बैचेस में डालूंगी। दिस इज 30 grams into the grams part। What are you making? Hi everyone। माइक्रोवेव में बना सकते हैं? यस, माइक्रोवेव में बना सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। आई एम मेकिंग ब्राउनीज टुडे। बहुत सिल्की एंड क्रिंकल टॉप एंड फजी बेसिक ब्राउनीज बना रहे हैं विदाउट एनी टॉपिंग ऑफ आलमंड और सो, बट यू ऑल कैन यूज। यहाँ पे ये डन। एंड नाउ सेकेंड बैच ऑफ वाटर जाएगा मेरा। आई विल जस्ट रिमूव द स्पैचुला ऑन द लास्ट स्टेज, क्योंकि ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। सब स्क्रैप करके मैं मिड में एड ऑन कर दूंगी। एंड आफ्टर डूइंग दिस आई विल बी हैविंग माई विस्क एंड मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यू कैन सी ना क्या मस्त बढ़िया से स्मूथ बैटर बना है। एंड दिस विल बी गोइंग फॉर द बेकिंग। एंड आफ्टर दिस आई विल बी हैविंग स्पैचुला। मैं सारे वॉल्स स्क्रैप करके बैटर कलेक्ट कर लूंगी एक जगह पे। एंड नाउ आई विल बी हैविंग माय बेकिंग टिन। तो यहाँ पे मेरे पास है बेकिंग शीट। बहुत सिंपल वे बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये चीज बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है कि आप 4 साइड से प्रॉपर बेकिंग शीट रखें। अब बिग नो, बहुत इजीली डीमोल्ड होता है। सिंपली क्या करना है आपको, ऐसे सच टिन्स के लिए जरूरी नहीं है। आपके केक्स विदाउट बेकिंग पेपर डीमोल्ड हो सकते हैं विदाउट एनी ग्रीसिंग और सो। राइट टाइमिंग होना चाहिए डीमोल्डिंग का, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने टिन प्लेस कर दिया, मेरा एग्जैक्ट कॉर्नर आ गया। एंड यहाँ से मैं एक्स्ट्रा शीट पूरी कट कर दूंगी। मेरा ये 12 by 12 का शीट है और 10 by 10 का इंचेस का टिन है। बट आई एम डूइंग, मेरे को यहाँ पे मार्क मिल गया, मैं इसे फोल्ड कर लूंगी बहुत अश्योरिटी से फोल्ड करके। जस्ट प्रेसिंग इट एंड मुझे क्रीज मिल गई, राइट। एंड आफ्टर गेटिंग दिस क्रीज मैं इसे कट कर लूंगी। एंड आफ्टर कटिंग दिस आई विल बी कीपिंग द एक्स्ट्रा aside एंड मैं इसे अच्छे से सेट कर लूंगी। कैन यू सी दिस? पूरा टिन कवर हो गया, साइड्स निकालने के लिए ये मिल गया। जब हम इसे डीमोल्ड करेंगे, सबसे पहले ब्राउनी को रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। सो नाउ रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। स्क्रैप द साइड्स, जैसे हम केक में करते हैं। स्क्रैप द साइड्स एंड सिंपली पुट योर चॉपिंग बोर्ड और अ प्लेटर और अ बोर्ड एंड उसे टर्न करके निकालिए। बेस का पेपर रिमूव कीजिए, अगेन उसको फाइनल बोर्ड पे फ्लिप कीजिए एंड यू कैन गिव द स्लाइसेस। बहुत इजी वे है ब्राउनी बेक करने का। एंड नाउ आई एम जस्ट पुटिंग दिस कंप्लीट बैटर। बॉर्बन जितने भी लोगों ने ट्राई किया है ना, नो ब्रांडिंग, ओके। बॉर्बन का जो फ्रेग्रेंस है, बेसिकली बॉर्बन बिस्किट का जो चॉकलेट फ्रेग्रेंस है, बहुत क्लोज टू एवरीवन है, इसलिए मैंने वो एग्जांपल लिया।
और आप वो एक एग्जाम्पल है ब्राउनी के फ्लेवर का। दूसरा एग्जाम्पल है आपने डार्क फैंटेसी खाई है, अगर आप डार्क चॉकलेट यूज करेंगे यू विल गेट द फ्रेग्रेंस ऑफ डार्क चॉकलेट एंड अ डार्क फैंटेसी वाला। एंड अगर आप कॉमन चॉकलेट यूज कर रहे हैं, कंपाउंड यूज कर रहे हैं इसमें, तो इट विल गिव यू बॉर्बन वाला टेस्ट। दोनों बहुत बेस्ट है, नो डाउट, कोई मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं बस यहाँ पे टेस्ट का डायरेक्शन दे रही हूँ कि ये किस टाइप का टेस्ट दे सकता है आपको। एंड मैं इसे सिंपली, वैसे तो मैं पैलेट नाइफ से उसे इक्वल करती हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू सी हियर कि आप दो तीन बेसिक टूल्स से भी कैसे सारी चीजें कर सकते हैं। नो नीड ऑफ लॉट ऑफ टूल्स, बहुत सारे टूल्स की जरूरत नहीं होती। मैं 5 मिनट में बस सारे क्वेश्चंस कवर कर लूंगी। एंड सिंपली मैं स्पैचुला से ही एक डायरेक्शन दे रही हूँ मेरी ब्राउनी को, विच विल मेक इट इक्वल इनटू द पोर्शंस। पिन टर्न कीजिए अदर देन टर्निंग योर हैंड्स, फ्लो चला जाता है। एंड बहुत सिंपली यू आर एडिंग, यहाँ पे जो लास्ट में बैटर है आई एम जस्ट स्क्रैपिंग इट। That's it. You are good to go. So here you can see the brownie. मेजरमेंट प्लीज रिपीट कीजिए। श्योर, बहुत अच्छा बना रहे हैं। हाँ श्योर श्योर, मैं मेजरमेंट रिपीट करती हूँ, जस्ट गिव मी मोमेंट, मैं इसे बेकिंग के लिए डाल देती हूँ। सारे प्रोसेस, सारे मेथड में रिपीट कर दूंगी। इन द एंडिंग अगर ब्राउनी सक्सेसफुली बेक हो गई, आई मीन इन टू द लाइव टाइमिंग, तो मैं आप लोगों से रिजल्ट शेयर कर दूंगी, और एल्स मैं इसका रील डाल दूंगी ऑन द माई इंस्टाग्राम और द यूट्यूब चैनल। सो आई विल जस्ट कीप इट ऑन द बेकिंग एंड आई विल बी बैक। ओके, सो सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं अब। कप मेजरमेंट, एक मिनट, चलो मैं सारे क्वेश्चंस ले लेती हूँ वन बाय वन। मैं कप मेजरमेंट्स भी बता देती हूँ, उसके लिए आई विल ब्रिंग द कप्स, जस्ट गिव मी मोमेंट। ओके, सो नाउ आई कैन हैव योर क्वेश्चंस विद मी। ओके, सबसे पहले तो हाई टू एवरीवन, जितने लोगों ने भी हाई का मैसेज ड्रॉप किया है। मैं क्या बना रही हूँ, आज हमने ब्राउनी बेक की है। हाँ जी, एंड नेक्स्ट हमें लेना है क्वेश्चंस। रेसिपी रिपीट कीजिए, रेसिपी रिपीट करिए। हाय महिमा जी, हाउ आर यू? माइक्रोवेव टाइमिंग विल बी कन्वेक्शन मोड पे 20 to 25 मिनट्स। अब ये डिफर करेगा ऑन द साइज ऑफ माइक्रोवेव। मेरा है ओटीजी 60 लीटर्स का। मेरा देखिए, ओटीजी में भी टाइमिंग डिफर करता है। हम कॉमन टाइमिंग अभी तक पढ़ते आए हैं, लेकिन टाइमिंग को लेके एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी। टाइमिंग डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ओटीजी। अगर आपका ओटीजी छोटा है या माइक्रोवेव या ओवन छोटा है तो वो टाइम थोड़ा कम लेगा, क्योंकि हीटिंग रिवॉल्विंग स्पेस कम है। हीटिंग एक ही जगह पे रिवॉल्व होगी, केक कई बार क्यों बर्न हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कि हम टाइमिंग और टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, जो मेंशन है वही यूज करते हैं। गिव द लॉजिक, ट्रायल एंड एरर से ही आएगा नेचुरली। बट अगर ओटीजी छोटा है तो टाइमिंग कम जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा और कम जाएगा। जैसे मैं 180 पे अगर बेक कर रही हूँ इनटू द 60 लीटर्स, तो आपका टेम्परेचर हो सकता है 160 to 170 के बीच में, एंड इट विल बेक परफेक्टली, नो डाउट। 160 के नीचे आप जब भी जाते हैं बेकिंग टाइप चेंज हो जाता है, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओटीजी के जितने भी लीटर्स है अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग इसको प्रिफर करें बेकिंग टाइम को। इसके बाद में कप मेजरमेंट, यस, मेरे यहाँ पे जो स्टील के कप्स है इसमें ना मेंशन है एमएल्स। अब आप लोग स्टडी करेंगे ना अबाउट एमएल्स। जैसे ये जो छोटा वाला कप है इट्स 60 ml।
अब अगर मैंने 30 ml वाटर लिया था, 45 ml मिल्क लिया था, मैं इसी से मेजर करूंगी। हाफ अगर लेती हूँ तो नेचुरली इट विल बी 60, ठीक है। और इसमें स्केल नहीं बना हुआ है, लेकिन कई कप्स में ना स्केल बना हुआ आता है। अब आपके कप में स्केल नहीं है, स्पेशली प्लास्टिक कप्स में स्केल बना हुआ आता है। अगर आपके कप में नहीं है तो इट्स ओके। मेरे पास 6 से 7 टाइप के कप्स हैं, लेकिन मैं एक टाइम पे एक ही प्रेफर करती हूँ। हाफ एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है यूज करना, और नेचुरल है। अगर मुझे 45 ml चाहिए, ये 60 ml, तो मैं 1/4 इसका यूज करूंगी। नेचुरल मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, तो इट विल बी, तो मैं 15 का 3 टाइम्स विल बी 45, एंड मैं इसको इसमें से 1/4 माइनस कर दूंगी, एंड 1/4 कप से आई गेट माई परफेक्ट मेजरमेंट ऑफ 45 ग्राम्स। और ml एंड ग्राम्स इज ऑलमोस्ट इक्वल, ज्यादा फर्क नहीं होता है। कांस्टेंट रहो मेजरमेंट के, जो भी टूल आप यूज कर रहे हो। स्केल है तो स्केल के साथ ही जाओ। आप वो टीस्पून से क्यों ना डाल रहे हो, यू शुड हैव आइडिया कि हाफ टी स्पून का कितना ग्राम होता है। ये आइडिया आप लोग को होना चाहिए। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया कि जितने ग्राम्स हैं यहाँ पे मेंशन होते हैं, यू कैन डिवाइड एंड कैलकुलेट, एंड उस हिसाब से मेजरमेंट्स यूज कर सकते हो। ये मैं मेरी रेसिपी के कारण नहीं बता रही हूँ, मैं नॉर्मली जितनी भी रेसिपीज है ना उनके कारण भी बता रही हूँ। नॉर्मल रेसिपीज में भी यही होता है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, हाँ। सो नॉर्मल रेसिपीज में भी यही होता है, जहां पे ग्राम्स मेंशन होते हैं वहां पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कप्स विल बी एबल टू डिवाइड, और ऐसा कुछ होता है तो यू कैन चेक आउट दैट चार्ट जो मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे यहाँ पे अपलोड किया है। एंड मेजरमेंट को लेके मैं जरूर एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। ओके, अगर कोई कमेंट मिस हो जाए तो प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। मेजरमेंट प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैं पूरी रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने चॉकलेट ली थी, डार्क अमूल की चॉकलेट ली थी, विच वॉज मेल्टेड ऑन द डबल बॉइलर और माइक्रोवेव में 10 सेकेंड के बैच में आप कर सकते हो, विच वॉज 85 ग्राम्स। 85 ग्राम्स एग्जैक्ट चॉकलेट थी। बटर था हमारा 55 ग्राम्स आफ्टर मेल्टिंग। मेल्टिंग के एंड सॉलिड के जो वेट्स हैं वो डिफर करते हैं, तो मेक श्योर अबाउट इट। उसके बाद में हमने उसमें एड ऑन किया कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क यानी मिठाई मेड ऑफ अमूल, जो पिंक कलर के कैन में आता है, वो यूज किया है मैंने। एंड वो मैंने एड ऑन किया 65 ग्राम्स। एंड उसके बाद में हमारा था 15 ग्राम्स ऑफ शुगर इनटू द ड्राई वनीला पाउडर हाफ टी स्पून, और वनीला एसेंस हाफ टी स्पून। उसके बाद में बेकिंग पाउडर हमने यूज किया हाफ टी स्पून। हमने जो हमारा ऑल पर्पज फ्लावर था वो हमने लिया 65 ग्राम्स। सो ये सारे मेजरमेंट्स हैं। कप का मैंने बता दिया। थैंक यू, ऑलवेज वेलकम। रिपीट द रेसिपी आई डिड, मैं फिर से एक बार कर देती हूँ। माइक्रोवेव मोड और टाइमिंग। माइक्रोवेव का मैं बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले आई एम नॉट हैविंग माइक्रोवेव, जितना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देती हूँ। माइक्रोवेव में मैं अवॉइड करती हूँ बेकिंग करना, ठीक है। एंड माइक्रोवेव की टाइमिंग की बात करूँ तो इट विल गोज 25 मिनट्स, अप टू 25 मिनट्स और 20 मिनट्स। एज आई सेड अर्लियर कि आपका टाइम काफी ज्यादा डिफर होता है अकॉर्डिंग टू द लीटर्स। मेरा 60 लीटर्स का ओटीजी है, तो इट्स टेकिंग 25 मिनट्स प्लस, क्योंकि वो बड़ा है, रिवॉल्विंग टाइम ज्यादा है, टेम्परेचर मेंटेन करने में टाइम लगेगा, बेकिंग में टाइम लगेगा। क्योंकि मेरी बैचेस में बेकिंग होती है, छोटी बेकिंग्स नहीं होती, बैचेस में बेकिंग होती है, तो इट्स सफिशिएंट फॉर माई करंट स्टफ। एंड माइक्रोवेव के मोड की बात करूँ तो ऑलवेज बेक ऑन द बेकिंग मोड और कन्वेक्शन मोड। अब तो माइक्रोवेव काफी अपडेट हो गए हैं, तो आई प्रिफर बेकिंग मोड और एल्स कन्वेक्शन मोड, जिसमें टेम्परेचर विल बी माई अप टू द 150 to 160 डिग्रीज। 160 के नीचे आप जब भी जाते हैं माइक्रोवेव टाइम ज्यादा लगता है इनटू द ओटीजी, ठीक है। टेम्परेचर काफी शफल हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो 170 to 180 डिग्री के बीच में, तो इट डिफर्स, ठीक है। आप इसमें बहुत इजीली बेकिंग कर सकते हैं। अगर 180 डिग्री टेम्परेचर मेंशन है, आप 170 पे भी कर सकते हैं फॉर द सेफर साइड। 10 का डिफरेंस इट्स ओके, बट आफ्टर 160 जब आप नीचे जाते हैं तो इट डिफर्स विद द टाइम टू। तो आप लोग क्लीन टूथपिक आने तक इजीली इसको बेक कर सकते हैं। आलमंड फ्लावर का टेक्सचर बहुत डिफरेंट आता है, तो ये सारे डिफरेंसेस समझना ब्राउनी में बहुत इंपॉर्टेंट है।
एनी मोर डाउट गाइज प्लीज लेट मी नो, सो मैं क्लियर कर दूंगी. मेजरमेंट का आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो. मैं एक बार ना डिस्क्रिप्शन में टाइप कर देती हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स, सो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा. एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. मैं एक्चुअली आज काफी कुछ बिजी थी. कल I'm ऑन ट्रैक, कल से मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग पे हूँ टिल टू द 17, तो मेरी बस उसी की प्रिपरेशन चालू है, इसलिए मैं आज डिस्क्रिप्शन में कम्प्लीटली मेंटेन नहीं कर पाई सारी चीजें मेंशन करना. तो यस मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ. सो यू कैन हैव स्क्रीनशॉट्स विद यू, आप टेक्स्ट सेव कर लीजिए. मैं कमेंट भी पिन कर देती हूँ इफ हुआ तो इससे, और एल्स मैं वो वाले डिवाइस से कर दूंगी. और कोई डाउट एंड क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. दिस लास्ट 2 इंग्रेडिएंट्स आर लेफ्ट, मैं बस वो टाइप कर दे रही हूँ, सो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इंग्रेडिएंट्स. ओके डन. अब आप इसमें यस थैंक यू, ऑलवेज आई होप इट विल बी हेल्पफुल. मैंने यहाँ पे रेसिपी कर दी है, पिन दी कमेंट. यस डन, मैंने कमेंट पिन कर दिया है यहाँ पे. रेसिपी इंग्रेडिएंट्स का सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिए हैं इंक्लूडिंग वाटर. अब सॉरी आई थिंक आई मिस्ड वन इंग्रेडिएंट हैज बीन मिस्ड. मेरे को लग ही रहा था. मिल्क is 45 grams or 45 ml. डन. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब तो इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन हो गए. आई होप इट विल बी हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. आई एम नॉट श्योर ब्राउनी बेक हुई होगी या नहीं होगी, बट लेट मी चेक. अगर हो गई होगी या कंसिस्टेंसी आ गई होगी विद द क्रिंकल टॉप, तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी एंड देन विल एंड द लाइव. I need moment for that. हाउ मच फ्लोर नीडेड, मैंने मेंशन किया है ए ऑल पर्पज फ्लावर APF इज 65 grams. लास्ट इंग्रेडिएंट. आई होप दिस लाइव वॉज हेल्पफुल फॉर एवरीवन. ओके थैंक्स, मोस्ट वेलकम. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. ब्राउनी अभी भी बेक हो रही है, मैं आप लोगों को टेक्सचर भी दिखा सकती हूँ. जस्ट ऑन द सिंपल मेल्टिंग पॉइंट. इट विल टेक मोर 20 minutes आई फील टू गेट बेक्ड. एंड मैं इसको आज ब्लूबेरी आइसक्रीम के साथ सर्व करके प्लेटिंग करने वाली हूँ एंड आई डेफिनेटली गोइंग टू शेयर विद यू ऑल. So thank you so much for watching. If still you have any doubt and query related to the brownie recipe or ingredients, you can absolutely DM me on Instagram, Facebook or on the my YouTube and I'll definitely revert you. Thank you so much and thank you so much Amul brand for such an amazing platform. And as we have connections to come here and share our experiences, stories and more important recipes.
So thank you so much and give a try to the all Amul products. Thank you so much for watching. See you in the next. Lots of love everyone. Bye bye.